नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक दुबे। मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा गुरु। चलिए तो सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में ये सबसे बड़ा पहचान होता है, जिसको हिंदी में कर्ता 8 होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, तो ऐसे ही ये है। अगर में, से, पर ये सब हैं तो ये अधिकरण कारक होंगे। अगर सिर्फ पर होता तो ये अपादान कारक होता। तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वो घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अपादान कारक। अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो कौन सा कारक होगा? तो भी अपादान कारक। कोई चीज़ अगर अलग हो रही है तो वहाँ अपादान कारक की प्राथमिकता होगी। जैसे चूहा बिल से बाहर गया या छत से ईंट गिर रही है तो इन सब में अपादान कारक होगा, मतलब अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ अपादान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। मोहन को हिंदी पढ़नी है, इसीलिए वो शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी उपवाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होगा, इसीलिए जैसे इसीलिए ये पहचान है इसकी, इसीलिए इसकी ये पहचान है। किंतु आ जाए, परंतु आ जाए तो ये सब संयुक्त वाक्य में हो जाएंगे। इसीलिए भी एक शब्द है, तो ये सब जिसमें दिखे वो संयुक्त वाक्य होगा। अगर मिश्र वाक्य हो तो वहाँ पर जितना, उतना, उधर, ऐसे, वैसे, जैसे, तो ये सब मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएंगे। और इसीलिए, किंतु, परंतु दिया हो तो वो संयुक्त वाक्य में आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब जान लीजिए तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी हरिऔध। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों नामवर सिंह। पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है सुपर टेट में, और आ भी सकता है। मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आने वाला हो या उसके आसपास के प्रश्नों को ही मैं लेता हूं, जो अति संभावित प्रश्न होते हैं उन्हीं को मैं इसमें सम्मिलित करता हूं अपने वीडियो में। तो चलिए इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ये नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत खलन सन राम हृदय गुण में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुप्रास। ये अभी तक तो परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये मुझे लगा ऐसा कि ये आ सकता है, इसीलिए मैंने इसे भी अपने वीडियो में ले लिया। अलंकार से तो ऐसे प्रश्न आते ही हैं एक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन उपसर्ग का प्रयोग होता है तो ऑप्शन नंबर ए शब्द के बीच में, ऑप्शन बी शब्द के पीछे, ऑप्शन सी शब्द के आगे, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे होता है। प्रत्यय का अगर प्रयोग पूछे तो शब्द के पीछे होता है, ये राइट जवाब होगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों।
खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फारसी। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन रखता है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन ए सत्य प्रकाश मिश्र, ऑप्शन बी नंद किशोर नवल, ऑप्शन सी काशीनाथ, ऑप्शन डी रविंद्र कालिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सत्य प्रकाश मिश्र, माध्यम पत्रिका का संपादक हैं ये सत्य प्रकाश मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। आनंद मग्न में समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी दीर्घु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, आनंद मग्न में समास तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। यज्ञशाला में समास हैं? तो इसका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देखिए जितने भी शाला हैं, चाहे वो गौशाला हो, यज्ञशाला हो या प्रयोगशाला हो, जितने भी शाला आए वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसे जूम कर दे रहा हूँ, लोग देख लीजिए, मैं नाम ले रहा हूँ एक एक का। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। ये देख लीजिए आप लोग। हैदराबाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब होगा चेन्नई। चेन्नई इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। सत्संग करो सदाचारी बनो, सत्संग करो सदाचारी बनो। ऑप्शन ए विधिवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये विधिवाचक वाक्य। ये समझ लीजिए दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बेकार है आपका पढ़ना। फिर चलिए, मैं तो प्रैक्टिस खैर करा ही रहा हूँ, देखना न देखना तो आपका काम है। सत्संग करो सदाचारी बनो, ऑप्शन ये विधिवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत हैं, नहीं तो आप लोग कुछ दूसरा ही समझ लें। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? रस से भी आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या? मैं उन्हीं प्रश्नों, चुनिंदा प्रश्नों को लेता हूं जो आने की संभावना रखते हैं अपने आप में। तो चलिए, ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शोक। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। दूसरों के दोषों को खोजना के लिए एक शब्द बताइए आप लोग। ऑप्शन ए छिंद्रान बेसण, ऑप्शन बी छिंद्रान बेसी, ऑप्शन सी छटनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छिंद्रान बेसण, जो दूसरे के दोषों को खोजता है। और छिंद्रान बेसी होता है जो दूसरे के गुणों में बुराई ढूंढता है, उसे छिंद्रान बेसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधगुणा, ऑप्शन बी अनुसुईया, ऑप्शन सी अनुश्रुति, ऑप्शन डी ये व सी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अधगुणा। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर ये अधगुणा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है। मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है। तो ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता या मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो इन सभी में भाववाच्य ही होंगे, ये इसकी पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी प्रमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका राइट जवाब तो वैसे ऑप्शन डी होगा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे सभा में 20 लोग थे, आपसे कोई पूछे सभा में कितने लोग थे गए थे, तो सभा में 20-25 लोग होंगे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। या सब कुछ समाप्त हो गया, तो जैसे किसी का कुछ हो जाता है तो कहते हैं आप सब कुछ समाप्त हो गया, तो वो सब कुछ तो समाप्त नहीं हुआ, पूरा संसार उन्हीं का जो समाप्त हुआ, तो उन्हें लगा कि पूरा संसार ही खत्म हो गया, तो वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक वो व्यंजन होते हैं जो वर्ग के पंचमा अक्षर में आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा जो है ये आपका पंचमा अक्षर। इया ये भी पंचमा अक्षर। ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, माँ, ये सब जो आपके लास्ट में आएंगे वो सभी वर्ग के पंचमा अक्षर होंगे, और उन्हीं का जो संबंध है वो अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक से संबंध है। अनुनासिक का मतलब है नाक और मुंह दोनों से बोलना। तो आज की प्रैक्टिस सेट इतनी ही दोस्तों। कल फिर मैं कराऊंगा पार्ट 6 प्रैक्टिस सेट, और आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद मैं जल्द ही बाल विकास स्टार्ट करूंगा। जितने मैं नोट्स बनाऊंगा उतने की मैं एक क्लास चलाऊंगा। बाकी आप लोग और भी यूट्यूब चैनल हैं उनको देखते रहिए, और भी कई चीज़ें हैं, बुक हैं, उनको ज़्यादा बुक लेने के चक्कर में आप लोग मत रहिए, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बहुत सी चीज़ें दिया रहता है, तो ढूंढ ढूंढ के मटेरियल मैं लाता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। हिंदी बाल विकास और 10 नंबर साइंस, ये तीनों पोर्शन मैं आपका अच्छे से तैयार करा दूँगा। 50 में 40+ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप 100 नंबर के अदर चैनल को भी देख लीजिए, उसमें से आपको लाभ मिल जाएगा। तो यही सब है। चलिए आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।